ठान ही रखी है, बजाइए तो अपनाइए ना, अपनाइए तो बिसराइए। आपने ये पता नहीं क्या ठान रखी है। पहले तो बंसी बजा के हमें बुला लेते हो, और जब हम सब आपके समीप चले जाते हैं तो फिर हमें कहते हो कि जाओ जाओ यहां से, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुला रहे हैं। अरे हम कहां जाएं, हम तो आपके पास आए, क्यों बुलाते हो फिर हमें ऐसी बंसी बजा के? ऐसी लीला क्यों करते हो प्रभु? आप कहना क्या चाहते हो वो भी समझ में नहीं आता। हम तो साधारण जीव हैं ना। इसी बात पे तो श्री राधा रानी एक दिन कन्हैया से शिकायत करती हैं। कन्हैया, ये तू कौन सी बात करता है? पहले हंसाना, हंसा कर रुलाना, मेरे श्याम सीखा तूने कहाँ से? कर रुलाना, मेरे श्याम सीखा तूने कहाँ से? जय जय श्री राधे। गोविंद कहते हैं, प्रीत बढ़ाना और मान भी दिखाना, प्रीत बढ़ाना और मान भी दिखाना, मेरी राधिका सीखा तूने जहाँ से, मेरी राधिका सीखा तूने जहाँ से। राधा रानी कहती हैं, ये बंसी बजाना और नैना चलाना, ये बंसी बजाना और नैना चलाना, मेरे मोहना तूने सीखा कहाँ से? मेरे राधा रानी की बात सुनकर, ये एक संवाद है, मेरे गुरुदेव की भाव हैं इसमें। मधुर मुस्काना, मधुर मुस्काना और मन को लुभाना, मेरी मोहिनी सीखा तूने जहाँ से, मेरी मोहिनी सीखा तूने जहाँ
राधा रानी अपनी बात कहती हैं और कन्हैया अपनी बात कहते हैं। अब श्री राधा रानी कहती हैं, ये गाए चराना झूला झूलाना, ये गाए चराना झूला झूलाना, मेरे साजना तूने सीखा कहाँ से, मेरे साजना तूने सीखा कहाँ से। ये गाय चराना, ये झूला झूलाना, ये आपने कहाँ से सीखा? हमारे गोविंद कहते हैं, ये माखन खिलाना, ये माखन खिलाना और होली खिलाना, ये माखन खिलाना और होली खिलाना, मेरी प्रीतमा तूने सीखा जहाँ से, मेरी प्रीतमा तूने सीखा कहाँ से। जहाँ से आपने ये माखन खिलाना, ताही अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ये थोड़े से छाछ के पीछे, माखन के पीछे आप जो नचाती हो, ये सब आपने जहाँ से सीखा ना, मैंने भी वहीं से ये सीखा है। अब श्री राधा रानी कहती हैं, ये गिरिवर उठाना और रास रचाना, ये गिरिवर उठाना और रास रचाना, मेरे मोहना तूने सीखा कहाँ से, मेरे मोहना तूने सीखा कहाँ से। गोविंद कहते हैं, गजरा लगाना नजरें बचाना, गजरा लगाना नजरें बचाना, मेरे रास रसिक सीखा तूने जहाँ से, मेरे रास रसिक तूने कहाँ से। श्री राधा रानी कहते हैं, आप ऐसी प्रक्रिया करते हो, ऐसा कुछ करते हो कि तुरंत रूठ भी जाते हो और तुरंत मनाने भी लग जाते हो। ये सब कहाँ से सीखा? ये रूठे मनाना, चरण दबाना, रूठे मनाना, चरण दबाना, मेरे चांद सीखा ये तूने कहाँ से, मेरे चांद सीखा तूने, मेहंदी रचाना महावर रचाना, मेहंदी लगाना महावर रचाना, मेरी चांदनी सीखा तूने जहाँ से, मेरी चांदनी सीखा तूने कहाँ से। हे प्रभु, ये मोर बन जाना, नृत्य दिखाना, ये मोर बन जाना,
श्रम बिंदु सुखाना नित्य सिखाना श्रम बिंदु सुखाना मेरी श्वास सीखा है तूने जहाँ से मेरी श्वास सीखा तूने कहाँ से यमुना पे आना यमुना पे आना झिझरी खिलाना मेरी लाड़ो सीखा तूने जहाँ से मेरी लाड़ो सीखा तूने कहाँ से सिया मुझे बुलाना शरण में बसाना सिया मुझे बुलाना शरण में बसाना मैं मेरे युगल वर सीखो यहाँ से मैं मेरे युगल वर सीखो यहाँ से है मेरे युगल वर सीखो यहाँ से है मेरे युगल वर सीखो यहाँ से बोले बाल कृष्ण लाल की जय श्री गिरिराज धरन की जय। श्री परीक्षित जी पूछते हैं का बाबा ये गोपियां जो इस प्रकार से गोविंद को थोड़ी थोड़ी बात पे नाचना चाहती हैं, कभी छाछ के लिए नाचना चाहती हैं, कभी ये उल्टी सीधी बात कहती हैं, इन गोपियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इन गोपियों का कल्याण होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विद्यतो यान्ति तन्मयतां। भगवान का काम है कल्याण करना। जिस प्रकार आग का काम है जलाना, तो आग को प्रेम से भी छुओ तो वो जलाएगी, गुस्से में आकर छुओ तो भी वो जलाएगी। आग का काम है जलाना तो वो जलाएगी। ऐसे ही गोविंद का काम है जीवों का उद्धार करना। वो जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनके चरण को पकड़ लिया, सबका उद्धार कर देते हैं। जो कोई उनके पास आ गया उन सबका उद्धार होता है। गोपियां कन्हैया की बंसी की धुन सुन करके सब गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी। बंसी धुन सुन गोप कुमारी को भोजन पति परसत दौरी, को भोजन तजदीनी थारी। गले को हार पहिर निज कटी में, कटी की किंकली गलमह डारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजलकारी। जो जैसे थी वैसे ही दौड़ पड़ी, वैसे ही भाग पड़ी। क्या करे कुछ समझ नहीं आया। जो जैसे थी वैसे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी गले का हार पहिर रही थी, कन्हैया की गोविंद की बंसी की धुन सुनाई पड़ी। गले का हार उसने अपने कटी प्रदेश में डाल दिया। गले को हार पहिर निज कटी में, कटी की किंकनी गरमह डाली। कटी की किंकनी पहनना चाहती थी, वो गले में डालकर चले गई। कटी की किंकनी गलमह डारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजलकारी। एक ही आंख में काजल लगाया था, बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो ऐसे ही दौड़ पड़ी। को भोजन पति परसत दौड़ी।
कोई अपने पतिदेव को भोजन देने जा रही थी। जैसे ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, जय जय श्री राम। बोली माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय। जय जय श्री राम। माँ के बिहारी जी की कृपा आ गई। जय जय श्री राम। सब आड़ा टेढ़ा श्रृंगार करके आई हैं गोपियां। कन्हैया ने गोपियों को देखा तो देखकर गोपियों को कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह मरजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम्। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है यहाँ गोविंद ने। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभाग्यवती गोपियों आपका स्वागत है। अब हम अपने मन में विचार करें, गोविंद जिसे कह रहे हैं महाभाग्यवती, उससे बड़ा महाभाग्यवान और कौन होगा। अरे महाभाग्यवती गोपियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इस समय आधी रात के समय आप मेरे पास आई हैं। क्यों आई? ब्रूता गमन कारण, आप अपने आगमन का कारण बताएं। क्यों आई हैं यहाँ? क्या मुझे देखने के लिए आई हैं? मेरा दर्शन करने के लिए आई हैं? अगर आप सब मेरा दर्शन करने के लिए आई हैं ना, तो अब दर्शन हो गया। आप सब अपने अपने पति के पास, इस समय आधी रात के समय आप सबको अपने अपने घर में होना चाहिए, अपने अपने पति के पास होना चाहिए। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप जाओ। आप सब यहां रहेंगी तो लोकापवाद होगा। संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग आपको भी बदनाम करेंगे, मुझे भी बदनाम करेंगे। जाओ, आप सब अपने अपने घर को लौट जाओ। बहुत प्रकार से गोविंद गोपियों को समझा रहे हैं, आप सब अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां सुनकर हतप्रभ रह गईं। गोपियां सोचने लग गईं कि अरे ये क्या, इनके भरोसे तो हमने सब कुछ छोड़ा, इनके ऊपर हमने सब कुछ, अपने घर परिवार सास ससुर किसी की नहीं मानी, सबको छोड़कर इनके पास आई। और अब ये कह रहे हैं कि आप यहां से चली जाओ। अब इनको छोड़ के कहां जाए? यहां से कहां जाएं? सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अब तो सब कुछ छोड़ के हम आपके पास आ गए, और अब यहाँ आने। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण